नमो नमः। भक्तां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारे इस नई वीडियो में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत संभाषणम, अर्थात संस्कृत में कुछ ऐसे शब्दों को आज हम जानेंगे जिन्हें हम लोग रोज़ आम बोलचाल की भाषा में हिंदी या इंग्लिश में प्रयोग करते हैं। उन्हीं को हम संस्कृत में कैसे बोल सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आइए सीखते हैं। और एक बात, आप लोग इन शब्दों का प्रयोग अपनी आम बोलचाल की या रोज़ जो हम लोग शब्द बोलते हैं उनमें प्रयोग जरूर कीजिएगा। देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा और कुछ नया महसूस होगा। तो आइए देखते हैं। संस्कृत संभाषणम पहला शब्द है। जैसे जब सुबह होती है तो हम किसी को हिंदी में सुप्रभात या इंग्लिश में गुड मॉर्निंग बोलते हैं। वैसे ही अगर हम संस्कृत में किसी को सुप्रभात बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सुप्रभातम। ठीक है, इसका अर्थ हुआ सुप्रभात या इंग्लिश में गुड मॉर्निंग। अगर हम किसी को नमस्ते या प्रणाम करते हैं तो बोलेंगे प्रणमामि या नमस्ते या नमस्कारः। इसका अर्थ होगा नमस्ते या प्रणाम। आप प्रणमामि का अर्थ मैं प्रणाम करता हूँ या करती हूँ, इसका अर्थ हो गया। नमस्ते या नमस्कार आप जानते हैं, तो इसका अर्थ भी नमस्ते या प्रणाम हुआ। फिर जब रात में हम लोग बोलते हैं तो कहेंगे शुभ रात्रि, यानी कि शुभ रात्रि। इंग्लिश में इसी को गुड नाइट। अगर हम किसी का धन्यवाद देना चाहते हैं तो संस्कृत में कहेंगे धन्यवादाः, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसको हिंदी में धन्यवाद। अस्तु या आम, अगर जैसे मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं तो कोई कह रहा है हाँ ठीक है, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं अस्तु। या अगर हाँ बोलना है तो आम ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ जी हाँ या ठीक है, अस्तु अस्तु ठीक है, या आम हाँ। स्वागतम, स्वागतम यानी कि स्वागत है, चिंता मत करो। ठीक है, ये वाक्य हम लोग आम बोलचाल की भाषा में रोज सुनते भी हैं और किसी को मोटिवेट करने के लिए या किसी को सांत्वना देने के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि चिंता मत करिए, कोई बात नहीं। तो कहोगे चिंता मास्तु, ठीक है, कोई बात नहीं या चिंता मत करो, इसका ऐसा अर्थ होगा। फिर अगर हमसे कभी कोई गलती हो जाती है तो हम उसे क्षमा याचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो संस्कृत में बोलेंगे क्षम्यताम। क्या कहेंगे? क्षम्यताम, क्षमा करें। इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी। ठीक है। अथ किम, यहाँ पे ये आ है, आ, ठीक है, रसो आ। अथ किम, और क्या। भवतु, भवतु का अर्थ हो जाएगा जी, इंग्लिश में यस। जैसे ऊपर था अस्तु, ठीक है, आम का अर्थ होगा हाँ, जी हाँ, ठीक है। इस तरह से आप भवतु का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो आप उसको बुलाएंगे आगच्छतु, आइए। फिर बैठने के लिए बोलेंगे उसको, तो बैठने के लिए कहेंगे उपविशतु। क्या बोलेंगे? उपविशतु, बैठिए। सबसे पहले आगच्छतु, आइए, और बैठने के लिए बोलेंगे उपविशतु, अर्थात बैठ जाइए। अब आगे देखिए, यदि हमें किसी से बोलना है और क्या, तो हम संस्कृत में बोलेंगे किम अन्यत्, और क्या। यदि हम बोलें तथैव अस्तु, इसका अर्थ होगा जी हाँ या ऐसा ही हो। तथा धन एव अस्तु यानी कि हो, ऐसा ही हो या जी हाँ। इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? तथैव अस्तु। फिर देखिए, यदि आप किसी का नाम पूछना चाहते हैं संस्कृत में, मान लीजिए कोई बालक है या कोई पुरुष है आपके सामने, तो उससे आप नाम पूछना चाहते हैं उसका, तो कैसे बोलेंगे? भवतः नाम किम। भवतः यानी कि आपका, नाम किम क्या है, आपका नाम क्या है। ये जो भवतः है ये जो पुल्लिंग का शब्द है, ठीक है, इसका प्रयोग हम पुल्लिंग में करेंगे। आप सामने वाला आपको अपना नाम बताएगा, यदि संस्कृत में आता होगा तो संस्कृत में, नहीं तो हिंदी में बताएगा। कैसे बोलेगा? मम नाम रोहितः अस्ति। अब यहाँ पर किसी का नाम रोहित है तो उसने अपना नाम बोला मम नाम रोहितः अस्ति, मेरा नाम रोहित है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ पर मम लिखा जाता है तो जो अंतिम माँ होता है इसमें कभी भी हलंत नहीं लगता, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। यदि आप किसी बालिका से या स्त्री से उसका नाम पूछेंगे तब कैसे बोलेंगे? भवत्याः नाम किम। भवत्याः यानी कि आपका नाम क्या है। ये षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर भवत्याः, और यहाँ पर पुल्लिंग में बना है भवतः। तो भवत्याः नाम किम, आपका नाम क्या है,
ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। आप सामने वाला आपको अपना नाम बोलेगा, बताएगा, तो वो भी ऐसे ही बताएगा, मम नाम। अब यहाँ पर लड़की है तो बोलेगी शांभवी, मम नाम शांभवी। अस्ति लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, तो मेरा नाम शांभवी है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द, जो कि हम रोज़ कहीं न कहीं किसी वाक्य में बोलते समय इनका प्रयोग करते हैं, तो इन्हें आप लोग एक दो बार देखिएगा और इनका प्रयोग जो है अपनी मतलब भाषा में ज़रूर कीजिएगा। अपनी आम बोलचाल की जो भी हम वाक्य बोलते हैं, प्रतिदिन किसी से बात करते हैं, उनमें इनका प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना, और एक नया अनुभव आपको प्राप्त होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक इन्हें आप पढ़िएगा, देखिएगा और इनका प्रयोग